हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 10 सीखने वाले हैं। काफ़ी बड़ा सम है, एग्जॉस्टिव सम है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन। तो जो नवीन है उसकी बुक्स में हमें एंट्री पास करनी है। आइए पढ़ते हैं सम। ऑन 18th जून रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 टू नवीन। तो नवीन ने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब नवीन ड्रॉई होने वाला है, तो हमें ड्रॉई के बुक्स में एंट्रीज करना है। ठीक है, तो 18 जून को नवीन ने गुड्स परचेज किए रोहन से। Rohan draws a bill for the amount of 3 months on the same day. Naveen accepted and returned it to Rohan. On 19th June, Rohan discounted the bill with bank. तो इसका नवीन के बुक्स में कोई लेना देना नहीं है, नवीन के बुक्स में इसका कोई एंट्री नहीं आएगा। On the due date, Naveen dishonored his acceptance and bank paid noting charges 350. Naveen then requested Rohan to renew the bill. Rohan agreed on the condition that Naveen should pay interest on balance at 12% per annum plus noting charges by check and should accept a new bill for the balance for 2 months. तो एक नया बिल ड्रॉ करना है 2 महीने के लिए. These arrangements were carried through, but before due date Naveen was declared insolvent and Rohan received 60 paise in a rupee as first and final dividend from the private estate of Naveen on 23rd of December. Give journal entries in the books of Naveen. तो आइए एंट्रीज करते हैं। ये है हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन। तो 18th जून को नवीन ने गुड्स खरीदा, तो एंट्री आ गया परचेज टू रोहन 40,000, परचेज अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट क्रेडिट 40,000। उसी दिन को बिल साइन किया, तो रोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ड्यू डेट हो गया, 3 महीने का बिल था, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर। तो सितंबर को ड्यू होगा और 3 डेज ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे, तो 18 में 3 दिन ऐड होगा, तो 21 सितंबर विल बी द ड्यू डेट। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए, तो वो रोहन हमारे से मतलब नवीन से वसूल करेगा, तो नोटिंग चार्जेस नवीन के लिए एक्सपेंस होगा, तो बिल्स पेएबल डेबिट होगा 40,000 से, नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होगा 350 से, और अभी रोहन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 40,350 से। ये 40,000 रुपया देने में हम 2 महीना लेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे किया है 40,000 इंटू 12% इंटू 2/12, तो 800 रुपया इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ये नवीन के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया 800, और इंटरेस्ट देना है किसको, रोहन को पे करना है, तो रोहन को हमने क्रेडिट किया 800 रुपया। ठीक है, अभी रोहन अभी कुछ पैसा दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है, तो कितना पैसा दे रहा है देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इधर रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक, मतलब इंटरेस्ट जो है 800 रुपया वो प्लस नोटिंग चार्जेस 350 वो अभी पे करना है, ऐसे बोला है, और बाकी के अमाउंट के लिए एक नया बिल साइन किया है, तो 41,150 टोटल पे करना है रोहन को, तो 41,150 डेबिट किया टू बैंक 1150। अब ये 1150 कैसे आया, तो जैसे आपको बताया 800 रुपया इंटरेस्ट का हुआ और 350 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का हुआ, तो ये 1150 अभी दे दिया, और 40,000 के लिए एक नया बिल साइन हुआ, बिल्स पेएबल क्रेडिट करेंगे 40,000 से। अब ये बिल कितने महीने के लिए था? 2 महीने के लिए था, ये 2 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स नहीं है, 2 मंथ्स है। तो सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर से नवंबर, तो 24 नवंबर ये हमारा ड्यू डेट है, जिस दिन ये बिल डिसऑनर हो गया, वापस जो नवीन है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल्स पेएबल डेबिट हुआ और रोहन क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब रोहन को फाइनली दिसंबर 23 को पैसे मिले, 60% पैसे मिले एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो तब एंट्री होगा, रोहन को डेबिट करेंगे 40,000 से, 60% पे कर रहे हैं तो टू कैश बैंक होगा 24,000, और जो पार्ट नहीं पे किया, स्टूडेंट्स यहाँ पे बैड डेट्स नहीं बोलते हैं, ये तो रोहन के लिए बैड डेट है, नवीन के लिए इसको डेफिशिएंसी बोला जाता है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट किया 16,000। 16,000 इज व्हाट नवीन कुड नॉट पे टू रोहन, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 10। थैंक यू।